तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे गे लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो नॉर्मली एक साइंटिस्ट थे हमारे गे लुसेक। इन 1808 उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था। क्या स्टेट किया था उन्होंने? एक लॉ बनाया था। क्या बोला था? व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन सो दैट इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब क्या बोल रही है कि आप कभी भी क्या करते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हो तो उसका जो रेशियो होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ सिमिलर होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अंडर द सम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब नॉर्मली एक कंडीशन यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि जो टेम्परेचर का एंड प्रेशर जो होता है ये कंडीशन सेम होना चाहिए। मतलब जितना भी आप प्रेशर एंड टेम्परेचर पहले अप्लाई कर रहे हो उतना ही टेम्परेचर एंड प्रेशर बाद में भी अप्लाई करना है आपको। ये पर्टिकुलर कंडीशन सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ले लिया 100 ml ऑफ हाइड्रोजन ले लिया कंबाइंस विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब मैंने 100 ml ऑफ हाइड्रोजन लेके उसको किसके साथ कंबाइन किया? 50 ml के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। तो हमें क्या मिलता है जब हम लोग इसको कंबाइन करेंगे? तो हमें मिलता है 100 ml ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, यहाँ पे और डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे करके दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन जो कि लिया 100 ml का। ठीक है, तो आप देख सकते हो 100 ml लिया तो मैंने 2 वॉल्यूम लिया, मतलब 50 यूनिट का मैंने एक वॉल्यूम पकड़ा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे 50 ml का मैंने एक वॉल्यूम पकड़ा है तो मेरा 100 ml कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 2 वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब 2 वॉल्यूम मैंने क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया जो कि होता है 100 ml का। गैसियस मीडियम में ले लिया, इसके लिए यहाँ पे जी लिखा हुआ है। दूसरा मैंने क्या किया? उसके साथ क्या प्लस किया, क्या कंबाइन किया? ऑक्सीजन को प्लस किया। तो ऑक्सीजन कितना लिया मैंने? 50 ml लिया, तो वो 50 ml मतलब 1 वॉल्यूम हो गया। तो 1 वॉल्यूम ले लिया मैंने। एंड दोनों को जब कंबाइन करूंगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है ना दोस्तों, वो क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, या फिर इन शॉर्ट उसको वाटर वेपर भी आप बोल सकते हो। दोस्तों आपको पता ही है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज नथिंग बट वाटर, H2O बनता है। तो H2O वाटर गैसियस मीडियम में बनेगा, इसके लिए वाटर वेपर है। लेकिन ये कितना बन रहा है? 100 ml बन रहा है। और 100 ml कितना होता है दोस्तों? 2 वॉल्यूम होता है, इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वॉल्यूम लिखा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? दस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस which combine together that is 100 ml and 50 ml producing 2 volumes of water vapor। ठीक है, मतलब आपने पहले 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिया प्लस किया 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ एंड आपको मिला क्या? 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर मिल गया। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए जो कि आपको 100 ml वाटर वेपर मिल रहा है उसका वॉल्यूम 2 है। तो इन शॉर्ट आपका अगर रेशियो में निकालू आपका इसका, तो प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। और सॉरी, रिएक्टेंट्स का जो रेशियो है वो 2:1 है, वैसे ही वाटर का क्या है? 2 है। तो इन शॉर्ट तीनों को जब मैं कंबाइन करूंगा और इसका एक सिंपल रेशियो बनाऊंगा तो क्या बनेगा? 2:1:1:2, 2:1:2। आपको पता चल रहा है कि 2 इसके लिए बिकॉज 2 मैंने 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम लिया एंड वाटर का 2 वॉल्यूम अगेन लिया। तो 2:1:2 आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा आपका एक सिंपल रेशियो जो कि बताएगा आपका कितना पर्टिकुलर रेशियो ऑफ वॉल्यूम यूज हुआ है वो पर्टिकुलर रिएक्शन में। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां पे मैं एक और करके दिखाऊंगा। तो सेम कंडीशन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी सेम रख रहा हूं। तो ये केस में मैं क्या ले रहा हूं? 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपको पता है नाइट्रोजन गैस क्या होता है? N2 गैस। तो 1 लीटर मैंने क्या ले लिया? नाइट्रोजन गैस लिया, उसके साथ मैंने कंबाइन किया 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। 3 लीटर हाइड्रोजन गैस, तो वो जब कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। आपको पता ही है N2 प्लस हाइड्रोजन आपको क्या मिलता है? अमोनिया गैस बनाता है, NH3 बनाता है। ठीक है, तो अमोनिया गैस बन रहा है, लेकिन कितना बन रहा है? 2 लीटर बन रहा है। अब इसका रिएक्शन में देखते हैं तो आपको समझेगा। क्या बोला? नाइट्रोजन लिया, कितना लिया? 1 लीटर लिया, तो 1 लीटर को मैंने मान लिया 1 वॉल्यूम। हाइड्रोजन गैस कितना ले लिया? 3 लीटर ले लिया, तो मतलब 3 लीटर के हिसाब से ये हो गया 3 वॉल्यूम इसका। ठीक है, लेकिन अमोनिया कितना बन रहा है? दोनों को कंबाइन करने के बाद 2 लीटर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2 वॉल्यूम। तो इन शॉर्ट जब मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो कैसे बनेगा? 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 2 वॉल्यूम अमोनिया। तो इसके लिए हमारा जो रेशियो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा दोस्तों? 1:3:2। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे 1:3:2। दिस इज अवर द रेशियो फॉर द कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग द गे लुसेक लॉ। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे ये तो आपको समझ में आ गया कि गे लुसेक लॉ क्या होता है, कि जब भी कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन कोई भी एलिमेंट कंबाइन होता है तो एक पर्टिकुलर रेशियो के हिसाब से ही कंबाइन होता है, ये आपको याद रखना है। अभी बात करते हैं हम लोग एवोगैड्रो लॉ के बारे में। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? एक स्टेटमेंट उन्होंने भी कहा था। क्या बोला था? एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब जितना भी वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेम टेम्परेचर, ये आपको एक बोलते हैं ना, एक यूनिवर्सल कंडीशन आपको दे रही है यहाँ पे कि हर बार ये कंडीशन अप्लाई होगी जो कि है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वाली कंडीशन आपके लिए सेम है, हर जगह रहेगी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हर जगह आपको मिलेगी। तो उसने क्या बोला एवोगैड्रो ने? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब जितने भी आपके गैसेस रहेंगे उसका जो वॉल्यूम है इक्वल रहेगा एट पर्टिकुलर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन उसके अंदर क्या रहेगा? इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे? इक्वल नंबर रहेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, इफ वी कंसीडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस।
क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया तो आपको पता है क्या मिलता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज नथिंग बट वाटर मिलता है, वाटर वेपर मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया हाइड्रोजन गैस 100 ml ले लिया, अगेन 50 ml को एक वॉल्यूम लूंगा तो ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा। ऑक्सीजन मैंने 50 ml ले लिया मतलब 1 वॉल्यूम, तो वाटर बना 100 ml मतलब 2 वॉल्यूम बन गया। तो गे-लुसेक के हिसाब से क्या बोलूंगा, मैंने मान लिया लेट n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, इसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n हो जाएगा। मैंने मान लिया, मुझे पता नहीं है कितने मॉलिक्यूल्स है, ऑब्वियसली मेरे को पता नहीं है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है। तो मैं क्या मानता हूं कि लेट n, जो हमारा क्या स्मॉल लेटर n आपको दिख रहा होगा, तो n बी माई मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय n मॉलिक्यूल, ठीक है। किसमें, हाइड्रोजन के केस में। वैसे ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, एक ही वॉल्यूम है तो n मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, और वाटर के केस में 2 वॉल्यूम है, इसके लिए 2n मॉलिक्यूल्स आप देख पा रहे हो। ये आपको समझा, वही अवोगाद्रो लॉ के हिसाब से मैं क्या बोलूंगा कि 2 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। अगर मैंने मान लिया कि लेट n इज इक्वल टू 1, मैंने कंडीशन मान लिया कि n जो है हमारा 1 के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है 1 है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन में आपका 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ऑक्सीजन में आपका 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, एंड वाटर में अगेन 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। We see that 2 volumes of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको देख पा रहे हो कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आपने लिया, साथ में कंबाइन किया 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को, और तो क्या मिलेगा आपको, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा, करेक्ट। आपको ये चीज तो समझ में आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू द अवोगाद्रो लॉ, इफ 1 वॉल्यूम कंटेन्स n मॉलिक्यूल, अगर आपने मान लिया कि एक वॉल्यूम में कितना है, इफ 1 वॉल्यूम कंटेन्स n मॉलिक्यूल, देन वो 2n हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि इसको मैंने मान लिया कि 1 इसके अंदर है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इसके अंदर 2n हो जाएगा, हाइड्रोजन के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, एंड वाटर के अंदर अगेन क्या हो जाएगा, 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा, आई गेस। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और चीज आपको बताऊंगा। देयरफॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कंबाइन हो रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को, जो कि हमें दे रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर। मतलब मैंने n इज इक्वल टू 1 माना था, तो मेरा मॉलिक्यूल अगर 2 वॉल्यूम है तो मॉलिक्यूल भी 2 होगा, 1 वॉल्यूम है तो मॉलिक्यूल भी 1 होगा, अगर फिर से 2 वॉल्यूम है तो मॉलिक्यूल भी मेरा 1 होगा। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता दीजिए। थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जितना वॉल्यूम है यहाँ पे उतना मेरा मॉलिक्यूल आ रहा है। वॉल्यूम मेरा 2 था, 2 इंटू n वॉल्यूम था मेरा, ठीक है। वापस यहाँ पे बता रहा हूं आपको, 2 मल्टीप्लाई बाय n मेरा क्या था, वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम मैंने n क्या लिया, n इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन में, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चल रहा है। तो ये हमें अवोगाद्रो वही बता रहा है। अवोगाद्रो कुड एक्सप्लेन अबाउट द रिजल्ट बाय कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक का कंसेप्ट हम लोग को बताता है, ठीक है। इन इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर कंसीडर्ड एज डायटोमिक एज रिकॉग्नाइज्ड नाउ, देन द अबव रिजल्ट्स आर इजीली अंडरस्टैंडेबल। मतलब वही बोला है कि आपका जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं वो डायट एटॉमिक होते हैं, ठीक है, एंड उसके हिसाब से हम लोग रिजल्ट जो है निकाल सकते हैं। ये सब चीज बोला। एक यहाँ पे छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 2 वॉल्यूम ले लिया, देखो एक ये वॉल्यूम हो गया, एक ये वॉल्यूम हो गया, तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, जो कि कंबाइन किसके साथ हो रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। और हम लोग को क्या दे रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर दे रहा है। तो दोस्तों ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। बहुत ईजी है ये सब, ज्यादा कुछ बड़ा इसमें चीज नहीं है, आपको बस कंसेप्ट समझना है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा दूसरा लॉ जो हम लोग ने पढ़ लिया यहाँ पे आज का, जो कि था अवोगाद्रो लॉ। पहला गे-लुसेक लॉ पढ़ा, दूसरा अवोगाद्रो लॉ पढ़ लिया। अब बात करते